आप लोगों को मेरी स्क्रीन ना? ओके, ऑलराइट। सो वी आर ऑन चैप्टर 7, ठीक है। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7, वी डिड नंबर 52 बिफोर, सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। तो अभी इसमें क्या है कि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को अर्जुन बांध के लाया। द्रौपदी ने बहुत सारे रीजन दिए कि नहीं नहीं करना है, इसको नहीं मारना है ना, बहुत सारी चीजें। तो एंड में भीमा माना नहीं, भीमा ने बोला नहीं इसको मारना ही पड़ेगा। जब द्रौपदी ने बोला इसको नहीं मारना चाहिए, द्रौपदी ने जब आर्ग्यूमेंट्स दिए, तो सब लोगों ने, युधिष्ठिर महाराज ने, सारे के सारे पांडवों एक्सेप्ट भीम, सब लोगों ने बोला नहीं, इनको इसको मार देना, बाकी सब ने बोला इनको छोड़ देना चाहिए, भीम ने बोला नहीं इसको मारना चाहिए, है ना। उसके बाद अब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट नंबर 53-54, इसमें पहली बार इस पूरे चैप्टर में आई थिंक पहली बार भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे 53 और 54 में, है ना। सो स्टार्ट हियर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 53-54। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतातायी वधारण वो भयमानं नातं परिपाहुनुशासनं कुरु पतिश्रुतं सत्यं यतत्सात् त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या महामेव च। The personality of Godhead, Shri Krishna said, a friend of a Brahmana, Brahma Bandhu जिसको कहते हैं, a friend of a Brahmana is not to be killed, but if he is an aggressor, he must be killed. All these rulings are in scriptures, and you should act accordingly. You have to fulfill your promise to your wife, and you must also act on the satisfaction of Bhimsena and me. बहुत ही बढ़िया. So, who wants to read the purport? Yeah, I can read. Yes, please, bro. Arjun was perplexed because Ashwatthama was to be killed as well as spared according to different scripture cited by different persons. As a Brahman Bandhu or a worthless son of Brahmana, Ashwatthama was not to be killed, but he was at the same time an aggressor also. And according to the ruling of Manu, an aggressor, even though he be a Brahmana, uh, and what to speak of an unworthy son of a Brahmana, is to be killed. Dronacharya was certainly a Brahmana in a true sense of the term, but because he stood in the battlefield, he was killed. But although Ashwatthama was an aggressor, he stood without any fighting weapons. The ruling is that an aggressor, when he is without weapon or chariot, cannot be killed. All these were certainly perplexities. Beside that, Arjun had to keep the promise he had made before Draupadi just to pacify her. And he also had to satisfy both Bhima and Krishna, who advising killing him. This dilemma was present before Arjuna, and the solution was awarded by Krishna. हरे कृष्णा। तो अभी नेक्स्ट के कुछ वर्सेस में पता चलेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। डिलेमा क्या है? डिलेमा ये है कि द्रौपदी ने बहुत सारी चीजें बोली है। द्रौपदी ने बोला ब्राह्मण का बेटा है, भले ही ब्राह्मण बंधु है, मतलब वो सही मायने में ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसने इतना अत्याचार वाला काम करा है, दया और धर्म नहीं है इसमें, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। लोग बोल रहे थे, लेकिन फिर भी द्रौपदी बोली, क्योंकि द्रौपदी ने भी खूब सारे रीजन दिए कि नहीं इसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने पहले बोल दिया था कि इसको मारना चाहिए, भीम ने भी बोल दिया नहीं इसको मारना चाहिए, और बाकी सारे लोग, इवन धर्मराज युधिष्ठिर जो है, उन्होंने भी बोला नहीं नहीं नहीं, इनको इसको नहीं मारना चाहिए। नाउ अब जो कृष्ण बोल रहे हैं बड़ा परप्लेक्सिंग है ये। परप्लेक्सिंग क्या है? मनु संहिता के हिसाब से क्या है? एन एग्रेसर, एग्रेसर मतलब जो आदमी
जो आपको मारने की कोशिश करे, वो भी ऐसे ऐसे समय में जो आपको और आपके परिवार वालों को का नुकसान पहुंचाए, और कैसा किसी को मार दे, हत्या कर दे, और सिर्फ अपने वेंजेंस के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए निहत्थों पे वार करे, उसको कहते हैं, उसको उसकी सजा सिर्फ एक ही है, वो है कैपिटल पनिशमेंट, मौत की। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, अभी जो आदमी खड़ा है सामने वो बिल्कुल निहत्था है, उसको आप नहीं मार सकते। निहत्थे को कैसे मारोगे, क्योंकि क्षत्रियों के उसके खिलाफ है। निहत्थों को मारना है, उसको वेपन पकड़ाओ हाथ में और उससे लड़ो, उसको मारो, वो ठीक है, लेकिन निहत्थे को नहीं मार सकते, है ना। और लेकिन इसने जो काम करा है उसके लिए इसकी सजाए मौत है। तो अब इसको कैसे सॉल्यूशन करें, ये जो आगे जो परपोर्ट्स आने वाले हैं इसमें हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखने की कोशिश करी जा रही हैं। आजकल के जमाने में हमारे पास ये सब चीजें हम लोग इतना सोचते भी नहीं है ना। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि उसमें दो दो रीजन है। पहला रीजन क्या है? अज्ञानता। द फर्स्ट रीजन जो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसे कॉल इग्नोरेंस। और जो कलयुग का जो मेन यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, जो कलयुग की जो एक क्वालिटी है, वो क्या है? इट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो इसीलिए जैसे उस समय जब द्वापर युग चल रहा था, तो उसमें सारी के सारे जो धर्म थे, धर्म के चार पैर होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। और अगला जो कैंटो आ रहा है, नहीं नहीं, अगले जो कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं आगे वाले, उसमें हम लोग और पढ़ेंगे धर्म के जो चार पैर होते हैं। दया, है ना, तपस्या, दया, तपस्या, स्वच्छ, दया, तपस्या, क्लीनिनेस क्लेनलीनेस, स्वच्छता, और एंड क्या? ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी। ये तप हो गया ना, तप। तब हाँ, तो दया, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस, हाँ ट्रूथफुलनेस, ये चार चार धर्म के चार पैर होते हैं, ठीक है। अब जो कलयुग है उसमें आपको पता है सिर्फ एक ही पैर बचा है। कौन सा पैर पता है आपको? ट्रूथफुलनेस पे मुझे। यस, ट्रूथफुलनेस। सिर्फ एक ही पैर बचा है, वो है ट्रूथफुलनेस। लेकिन अगर आप पूछो कि क्या अभी इस वक्त ट्रूथफुलनेस है, तो कुछ नहीं है ट्रूथफुलनेस। इसका मतलब क्या है? जिस जिस जगह पे कलयुग आया है, वहां पर ट्रूथफुलनेस भी नहीं है अभी, है ना। धर्म के चारों पैर खत्म हो चुके हैं। तो अभी क्या है, कलयुग में इग्नोरेंस इतनी ज्यादा है कि पहले तो लोगों को धर्म के बारे में ही नहीं पता है। तो जो लोग कहते हैं ना, भाई मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, ये जो अपना जो हम लोग अभी वर्ष पढ़ रहे हैं, इसमें सब लोग धर्म संकट में पड़े हुए हैं। लेकिन धर्म संकट यहाँ पर, इसमें तो पता ही नहीं, हम लोगों को धर्म ही नहीं पता है, तो धर्म संकट कैसे पता चलेगा इसमें, कलयुग में? कलयुग में जो रूलिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स है उसको कोई नहीं मानता, है ना। बल्कि उसको क्या बोला जाता है? माइथोलॉजी। अभी वो जो क्या नाम है उसका, देवदत्त पटनायक, he is such an idiot, like I shouldn't say this, but मैं उसकी कुछ चीजें देख रहा था, कुछ आर्टिकल वगैरह था। वो हमारे इतिहास को, जिसको हम इतिहास का मतलब होता है कि इति का मतलब ऐसा, हास का मतलब हुआ था, ऐसा हुआ था, है ना। सो इतिहास जो है उसको वो बोल रहा है माइथोलॉजी, है ना। वो बुक क्या लिखता है? माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी। इंडिया हैज, जो माइथोलॉजी का मतलब होता है, मिथ का मतलब होता है झूठ, है ना। और झूठ के बेसिस पे जो चीज लिखी जाती है उसको कहते हैं माइथोलॉजी, है ना। मतलब मनगढ़ंत जिसको कहते हैं, फेरी टेल जिसको कहते हैं, इट्स माइथोलॉजी। सो वो क्या बोलता है, हमारे जो शास्त्र हैं वो माइथोलॉजी हैं। लेकिन हम लोगों को हमारे शास्त्रों से ही पता चलता है कि जो शास्त्र हैं ये इतिहास है। हमारे जो शास्त्र है ना, उसमें इतिहास है, ये पूरा इतिहास है, ऐसा हुआ था, ऐसा का ऐसा हुआ था, वो की वो चीजें हमारे इसमें लिखी हुई हैं, है ना। और इसके काफी सारे स्क्रिप्ट, हमारा जो रामचरितमानस में जो टोपोग्राफी के, इंडियन टोपोग्राफी के बारे में जो भी डिस्कशन करा हुआ है, वो भी एकदम एग्जैक्ट बैठता है जो इंडिया की जो टोपोग्राफी अभी है, और आज से इतने हजारों साल पहले कैसी होनी चाहिए थी टोपोग्राफी, एग्जैक्टली वैसा का वैसा वर्णन है। यहाँ तक कि फ्लोरा और फोना,
इसके बारे में जो चीजें जिन चीजों का वर्णन है उसमें, वो चीजें क्लियरली बताती हैं कि ये जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो उसमें जो पाथ बताई है, डगर किस पाथ से श्री रामचंद्र जी चल के गए थे फॉरेस्ट में से निकल के, वो सारी की सारी चीजें एक्चुअली प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि वहां से सिर्फ 10% मिली हैं या 2% का पता चला है या कुछ ऐसा है। एवरीथिंग इज हैज बीन प्रूवन, है ना। जो जो बॉटनिस्ट हैं बहुत सारे, उन्होंने काफी सारे फ्लोरा और फौना के, स्पेशली फ्लोरा के बारे में बताया है कि कुछ चीजों का जो वहाँ वर्णन है, वो कौन से उसके कुछ चीजें हमें मिली हैं जिससे पता चलता है कि ये जो फूल थे उस समय हुआ करते थे, है ना। उससे पता चलता है कि कितने समय पहले की वो कहानी, वो जो इतिहास है कितने समय पहले का है। उसके अलावा अगर द्वापर युग का देखा जाए द्वापर युग का जो हमें वो मिला है, द्वारका मिली है ना, द्वारका के जो अवशेष मिले हैं, उससे पता चलता है कि वो कितनी पुरानी है ना। तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं, और हमारे यही नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हजारों एक प्रूफ्स हैं जिससे पता चलता है कि हमारा जो स्क्रिप्चर्स है, हमारी जो स्क्रिप्चरल इतिहास है, वो एक्चुअली इतिहास है। इट्स नॉट ए माइथोलॉजिकल स्टोरी। और देयर इज ए गाय हु हैज रिटन ए बुक नाउ, शिक्षार्थकम में मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। ही हैज रिटन ए बुक, ही इज उसने, देयर आर आई थिंक 180, उसने 180 प्रूफ्स उस बुक में वर्णन करे हैं, साइंटिफिक प्रूफ्स, जिससे ये पता चलता है कि अ, जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, दे एक्चुअली हैपेंड, है ना। लेकिन कलयुग में जो इग्नोरेंस है, ये किस तरह की इग्नोरेंस है? इट्स ए वेरी थिक लेयर ऑफ इग्नोरेंस, है ना। अब इस थिक लेयर ऑफ इग्नोरेंस में हम लोगों को क्या नहीं समझ में आ सकता, तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जब अपने उसमें बताते हैं, उसमें बताते हैं कि द फ्यू थिंग्स दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम स्क्रिप्चर्स नाउ डेज इज, इट्स ओनली बिकॉज द लेयर, जो इग्नोरेंस की जो लेयर है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि देर इज नथिंग, दे विल नॉट, वो सही में से भी गलत चीज निकाल लेंगे, है ना। जैसे अ, जैसे अभी शिला प्रभुपाद उसमें बता रहे थे कि कई लोग बोलते हैं कि जो सौर मंडल है, जो अपना यूनिवर्स है, यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, ठीक है। एक बैंग था, उसके कारण सारी दुनिया बनी है, ठीक है। शिला प्रभुपाद कहते हैं दैट थ्योरी इज बोगस, ठीक है। नाउ अगर आप कोई सा भी साइंटिफिक जर्नल पढ़ लो, कोई सा भी साइंटिफिक जर्नल ऐसा नहीं मिलेगा आपको, स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी उसमें, एस्ट्रोफिजिक्स में, जिसमें वो लोग ये बता सकें कि बिग बैंग थ्योरी में कोई डाउट है। उनको कोई डाउट नहीं, ठीक है, उनको कोई डाउट नहीं है बिग बैंग थ्योरी पे। और उसके और जैसे आइंस्टाइन है, हाइजनबर्ग हैं, इतने सारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो जो चीजें पोस्टुलेट करी हैं, वो सारी की सारी सही आ रही हैं आजकल, ठीक है। तो उनको क्लियर है ये कि बिग बैंग थ्योरी इज ट्रूथ, ठीक है। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में बिग बैंग थ्योरी का वर्णन नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली एग्जैक्टली बिग बैंग थ्योरी का वर्णन उसमें नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये थोड़ी हुआ कि हमारी जो शास्त्र हैं वो गलत है। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है, उसका एक पार्ट है ना। पूरी जो एक्चुअल थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स है, उसका एक छोटा सा पार्ट है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो साइंस ने अभी नहीं पता करी हैं, है ना। अभी तक साइंस ने कुछ नहीं, ये काफी सारी चीजें हैं जो पता नहीं करी, ठीक है। नाउ जस्ट बिकॉज अभी तक हमें पता नहीं है, इसका मतलब थोड़ा है कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से आज से आई थिंक 150 ईयर्स अगो हम लोगों को एरोप्लेन्स के, 150 के अराउंड 180 ईयर्स अगो हम लोगों को एरोप्लेन्स के बारे में भी नहीं पता था कि हमें यही पता, हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग उड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में देखो, हमारे पास तो पुष्पक विमान थे, वो भी रावण के पास, है ना। और पुष्पक विमान से उड़ा के ले गया, श्रीलंका से आया और सीता माँ को हरण करके ले गया, ठीक है। और ये वर्णन आया है, देर इज ए विमान शास्त्र भी है, हमारे जो शास्त्रों में से एक छोटा सा सेक्शन है, उसको कहते हैं विमान शास्त्र। कैसे विमान बनाए जाते थे, उसमें क्या क्या टेक्निक्स होती थी, पता है, वो जो विमान था वो दिमाग से चलता था, मन की गति से चलता था। और दिमाग यू कैन कंट्रोल दैट प्लेन थ्रू योर माइंड। आजकल देर इज ए लेटेस्ट रिसर्च दैट हैज कम अप कि जिसमें आप वो क्या करते हैं, पूरे सिर पे एक कैप लगा देते हैं,
उसमें बहुत छोटे छोटे से वो होते हैं, सेंसर पॉइंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो कि मुझे चाय पीनी है ना, तो चाय पीनी है, अगर मेरे को चाय पीनी है तो एक ब्रेन का एक सेक्शन एक्टिवेट होगा और वो एक सिग्नल देगा कि चाय पीनी है, ठीक है। तो वो जो सिग्नल है वो वाईफाई के थ्रू आपकी केटल में जाएगा और केटल आपको चाय बनाने लग जाएगा आपके लिए, है ना। एंड दे बिकेम अमेजिंग की, और देखो कितनी बड़ी बात कर दी हम लोगों ने। दिमाग से हमने सोचा वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू हम लोगों ने केटल ऑन कर दिया। अब केटल आप इतने में ही खुश हो रहे हो, और हमारे पास हजारों लाखों साल पहले दिमाग से चलने वाले प्लेन्स थे। वो तो छोड़ो, कर्दमा मुनि ने अपनी वाइफ के लिए, देवहूति के लिए क्या बनाया था पता है? एक उड़ने वाली सिटी, पूरा एक प्लेनेट जैसा था, एक पूरी सिटी थी, पूरी की पूरी सिटी थी, फ्लोटिंग सिटी थी, है ना, पूरे यूनिवर्स में घूम रही थी वो। एंड ही मेड इट विद हिज माइंड ओनली, ठीक है। अपने तप से उन्होंने उसको एक सेकंड में खड़ा कर लिया था, और उसमें सारी फैसिलिटीज थी, झरने थे, पहाड़ थे, नदियां थी, और बोट्स थी, बड़े बड़े बगीचे थे, अमेजिंग फूल थे, अमेजिंग फ्लावर्स थे, अमेजिंग ट्रीज थे, फ्रूट्स थे, चिड़िया, फ्लोरा फौना भी बना लिया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग बना ली, और सिर्फ कैसे? अपने तप से, ठीक है। नाउ ये जो चीज है हमारे स्क्रिप्चर्स में है, और ये हम लोगों को इसलिए, कई हम लोगों को नहीं, कई लोगों को इसलिए माइथोलॉजी लगती है क्योंकि अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आज से जो हम लोग टेलीपैथी वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाने के लिए लोग, जो ऋषि मुनि थे, वो मन में ही सोच लेते थे, अपने शिष्य को बुलाते थे, शिष्य अपने घर से उठ के आ जाता था, बोले कि पता नहीं गुरुजी मेरे पास, गुरु महाराज मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को रात को लगा कि मेरे को आपके पास आना है और मैं आ गया। तो गुरु महाराज ने बोला हाँ मैंने ही बुलाया तुम्हें। तो उसको टेलीपैथी कहते थे। और वो टेलीपैथी जो थी वो आजकल हमारे पास फोन है ना। उस वक्त टेलीपैथी को लोग ने मना कर दिया बाद में कि अरे ऐसा थोड़े होता है, लोग कैसे दिमाग से कर लेते हैं। नाउ वी नो कि अभी मैं अपने घर में बैठा हूँ, मितुल प्रभु अपने घर में बैठे हैं, और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम लोग जूम पे बैठ के कॉल कर रहे हैं, मेरा मेरा जो लैपटॉप है कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, देर इज नॉट नो कनेक्शन, फिर भी मैं देख पा रहा हूँ, वायरलेसली चल रहा है ना। अब ये जो चीज थी, ये आज से 150 साल पहले तो लोग बोलेंगे तुम पागल हो गए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। सो क्योंकि साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं करी है, इसीलिए वो सारी चीजें इग्नोरेंस में जाती है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी जो इग्नोरेंस ऐसी है, हमें हर चीज कैसी लगती है? मिथ्या, है ना। इसीलिए हमें जो मनु संहिता है, मनु संहिता के बारे में हमें लगता है कि एक ऐसी ऐसी नॉर्मल सा एक चीज है, लेकिन मनु संहिता है मनुष्यों को कैसे इस पृथ्वी पे रहना है, कैसे वर्णाश्रम का पालन करना है, और कैसे जिंदगी बितानी है, टू अल्टीमेटली रीच गॉड। ये लिखा है मनु संहिता में, ठीक है। नाउ लेकिन मनु संहिता में क्या है? सब कुछ क्रूड लैंग्वेज में, मतलब इन द सेंस, क्रूड लैंग्वेज में क्या है? किसी ने हत्या करी है, उसको मार दो। अब ये बात अगर हम किसी उसको बताएं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, बोलेगा ऐसे थोड़े होता है, किसी ने किसी का मर्डर करा है उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले के जमाने में जो फांसी की सजा होती थी, इट वॉज ए कंपैशनेट एक्ट फ्रॉम द किंग। कैसा था कि अगर हम उसको फांसी नहीं देंगे तो पहले तो वो नर्क में इतना भुगतेगा, ठीक है, उसके बाद वापस आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वो जिसको उसने मारा है, वो बंदे से उसको मरना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा दर्दनाक रूप से मरना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज भी देना पड़ता है, ठीक है। तो और उससे बचाने के लिए उसको मृत्युदंड की सजा दे दी जाती थी, ताकि उसको कुछ नहीं भुगतना पड़े, उसने जो गलत काम करे यहीं पर रफा दफा हो गया, अगले जन्म में उसकी क्लीन स्लेट है, ठीक है। उसको वो वाला पाप जो स्पेसिफिकली उस पाप के हिसाब से क्लीन स्लेट है। तो दिस वाज एन एक्ट ऑफ कंपैशन। लेकिन मनु संहिता में ये लिखा है, लेकिन हमारे जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं वो बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बेवकूफी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो इतना डिस्कशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर सब लोगों में, इन लोगों में इग्नोरेंस नहीं है। पांडव वर प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे वर नॉट इग्नोरेंट, पूरी उनको स्क्रिप्चुरल नॉलेज बहुत ज्यादा थी। फिर भी वहां कृष्ण भगवान के सामने खड़े होकर दे आर डिस्कसिंग इट, सो दैट, किस लिए? ताकि हम जैसे लोग, हम जब पढ़ें, वी कैन अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस, और वी कैन मेक सिमिलर डिसीजंस इन आवर लाइव्स, ठीक है। अब आगे क्या होता है यहाँ पर, लेट्स सी व्हाट कृष्णा सेज, है ना। नाउ एक सेकेंड, कैन यू स्टिल, oh you can't see my screen अभी ना, okay. नंबर 55। सूत उवाच अर्जुनः सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना
मणिम जहार मूर्धयन द्विज मूर्ध मूर्धयन्यम द्विजस्य सम मूर्धजम. Sud Goswami said, just then Arjuna could understand that the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel from the head of Ashwatthama. ठीक है. अब क्या हुआ? अब भगवान श्री कृष्ण ने बोला तुम मुझे भी सेटिस्फाई करो. देखो तुम्हारी वाइफ ठीक बोल रही है, द्रौपदी बिल्कुल ठीक बोल रही है, लेकिन तुम मुझे भी सेटिस्फाई करो, द्रौपदी को भी सेटिस्फाई करो, मनु संहिता को भी सेटिस्फाई करो, और अपने भीम को भी सेटिस्फाई करो. अब जैसे उन्होंने बोला एकदम से अर्जुन को समझ में आ गया उसको क्या करना है. उसने उसको सिर मूंड दिया और उसकी जो मणि थी वो भी निकाल ली. परपट पड़ेगा कोई? I can read, Prabhuji. प्लीज माता जी. Contradictory orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjun by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Ashwatthama. This was as good as cutting off his head, and yet his life was saved for all practical purposes. Here, Ashwatthama is indicated as twice born. Certainly, he was twice born, but he fell down from his position, and therefore he was properly punished. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी जो ऑर्डर होते हैं उसको कैसे समझना है, ये सिर्फ अर्जुन जैसे डिवोटीज, जो डिवोटीज होते हैं ना, वही समझ सकते हैं, क्योंकि इट्स यू नीड अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ ऑर्डर्स. किसी को याद है कोई ऐसा और कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर था जिसमें जिसमें भगवान ने इंटरफेयर करके बताया था क्या करना चाहिए, और वो लोग बड़े उसमें आ गए थे असमंजस में कि क्या करें, क्योंकि स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये करना चाहिए और दूसरे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये करना चाहिए, एंड दे वर वेरी कंफ्यूज्ड, एंड देन कृष्णा गेव अ सॉल्यूशन. एनीबडी रिमेंबर एनीथिंग? कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स जो हमारे स्क्रिप्चर्स में कॉन्ट्राडिक्टरी है. अच्छा मैं बताता हूँ. एक तो मुझे जो याद आ रहा है वो ये था कि युधिष्ठिर महाराज जब क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन को उन्होंने शायद जरासंध ने किसी ने घेर लिया था, तो अर्जुन उससे लड़ता रहा. यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमला हो गया, वो घायल होके आ गए. तो जब अर्जुन गया उनसे मिलने, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला तुमने मार दिया कौरवों को? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो, मेरे को पता चला आप घायल हो गए हो तो मैं आपसे मिलने आ गया. बोले तुम अपना गांडीव चुपचाप नीचे रख दो, तुम इस गांडीव के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है, और तुम उन लोगों को मारे बिना कैसे आ गए यहाँ पर. यू डोंट डिजर्व गांडीव, गांडीव उठा के नीचे रख दो. अब अर्जुन ने क्या एक प्रण लेकर ले रखा था, जिसने भी मेरे को गांडीव रखने को बोला मैं उसको जान से मार दूंगा. अब ना हो किसने बोला है? उनके बड़े भाई ने. अब वो क्या करें, अपना कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया. पहले तो एक क्षत्रिय अपना वचन नहीं तोड़ सकता है ना, है ना, और दूसरा क्या हो गया कि और भाई को मार नहीं सकते, है ना, उनको पता है कि वो गुस्से में है. तो किसी को याद है क्या बोला कृष्ण भगवान ने? यस प्रभु, हरे कृष्णा. प्रभु अरे जी, क्या? जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने, लॉर्ड कृष्णा ने ये सोल्यूशन दिया था कि अगर हम अपनी तारीफ खुद करते हैं, किसी की तारीफ करना उसकी लाइक सुसाइड के बराबर है. इट्स लाइक इंसल्ट कि करना, आप इंसल्ट करना. प्रभु तारीफ करना बताया था शायद. तारीफ करने बताया था प्रभु, आई रिमेम्बर. हाँ. नहीं, वो तारीफ, वो जब वो तारीफ करना बताया था कि जब अच्छा, अर्जुन अर्जुन के लिए, मैं अर्जुन के सुसाइड कर लिए. लूंगा. हाँ, जब अर्जुन को करना था. सॉरी प्रभु. हाँ 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 यस. जी, हाँ हाँ जी. हाँ. उन्होंने पहले इंसल्ट ही बताया था, फिर अर्जुन को पश्चाताप करना था कि अब अब वो मतलब. मरने है, उसको मरना हाँ है. हाँ, तब उन्होंने कहा था कि तुम खुद तो अपनी तारीफ करो. हाँ, हाँ. ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण. क्योंकि हाँ, क्योंकि उसको उनको अर्जुन ने बोला था कि अगर मैं उसको नहीं मार पाऊं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ऐसे कहा था ना. तो पहले उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या आज्ञा दी कि भाई तुम अपने भाई को बहुत जोर से डांट दो, अपने भाई की इंसल्ट करो, है ना, बड़े भाई की, क्योंकि इंसल्ट एक क्षत्रिय के लिए इंसल्ट मौत के बराबर है. तो इसका मतलब तुमने उनको मार दिया जिसने तुम्हें गांडीव रखने को बोला था, है ना.
और फिर तो फिर अर्जुन ने, जब अर्जुन को मौका मिला, अर्जुन ने ना पूरा अपना ना पूरा जो उनका दिमाग में भर रखा था सब बोल दिया अपने बड़े भाई को। बोले तुम्हें किसने बोला था जुआ खेलने के लिए? तुम्हें अगर जुआ जुआ खेल भी रहे थे, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुमने अपना सारा का सारा राज्य हार हार गए, थोड़ा सा हारते। और अगर राज्य भी हार गए थे तो हम लोगों को लगाने की क्या जरूरत थी? और वो भी हार गए तो अपनी बीवी को लगा दिया, कौन करता है ऐसे? और ये वो बहुत सुनाया, मतलब दिल खोल के उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। उसके बाद उनको बोला कि नहीं, अब मेरे को आत्महत्या करनी है, क्योंकि मेरे को मैंने अपने बड़े भाई की इंसल्ट करी है। और मैंने तो उन्होंने बोला नहीं, तुम अपनी थोड़ी सी तारीफ करो तो आत्महत्या के बराबर है। और तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके लिए भी एक उपाय है। उपाय क्यों है उसके बारे में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, हम लोग सब लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं। तो तो हमें क्या करना है? हम लोग बिकॉज हम हिज ह्यूमन फॉर्म में हैं, है ना, और इस ह्यूमन फॉर्म में हमसे गलतियां होंगी ही होंगी। ठीक है, और जो गलतियां हमसे होंगी उसके पश्चाताप के लिए सारे के सारी चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में क्लियरली दे रखी हैं। ठीक है, अब ये जो लूप होल्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लूप होल्स, एक्चुअली ये लूप होल्स नहीं है, एक बहुत बड़ी लर्निंग है। आप सोचो, ये जो हम लोगों ने डिस्कशन करा है कि किसी के लिए इंसल्ट उसकी किसी की इंसल्ट कर दो तो उसके लिए हत्या के बराबर है, उसकी हत्या करने के बराबर है। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको सच में समझ जाएं तो क्या हम किसी की इंसल्ट करना चाहेंगे? हाँ? क्योंकि हमें पता है कि किसी की इंसल्ट करने से, और ये बात बिल्कुल ठीक है, आजकल के साइकोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं कि हमारे बच्चों में, अगर जो ऑब्वियसली कहते हैं राइट नाउ इस सदर्न हेमिस्फीयर ऑस्ट्रेलिया जिसमें आता है, कहते हैं 1 in every 3, 30% ऑफ द किड्स आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इश्यू, डिप्रेशन। और डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है उनको? डिप्रेशन आ रहा है उनको पेरेंट्स जो उनमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं कि तुम्हें बाजू के बच्चों जितने मार्क्स लाने, है ना, तुम्हें उसके जैसा डांस करना है, देखो वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है, तुम नहीं मानते हो, है ना। ये सारी चीजें जो कंपैरिजन वाली चीजें करते हैं, एक तो ये उसका रीजन है ना। और दूसरा ये रीजन है क्योंकि हम लोगों को वी हैव नेवर गिवन किड्स अ चॉइस। बच्चों को हम लोग चॉइस नहीं देते हैं। अभी मेरे को एक लेडी, एक रॉक्सी की फ्रेंड है, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बताई। नारायण के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उसको ना, आप उसके लिए दो चीजें उससे आप नहीं करवा सकते। एक तो अगर उसकी इच्छा हो तो उसको खिला नहीं सकते आप, कुछ भी कर लो, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, मुंह में घुसा दो, नहीं खाएगा वो, है ना। और उसको कपड़ा जो उसको पसंद नहीं है, आप उसको पहना ही नहीं सकते। वो रोएगा, धोएगा, बंद हो जाएगा, कुछ भी कर देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो कपड़ा नहीं पहनेगा। मतलब हम वी हैव ट्राइड डेज, नहीं हुआ, है ना। तो एक ये जो इसकी रॉक्सी की फ्रेंड है, उसने बताया हमें, अभी लास्ट वीकेंड हम गए थे उनके घर, तो वो बता रहे थे कि वो उनका बेटा भी ऐसा ही है, लेकिन वो पता क्या बोलती हैं वो? हाँ, वो अपने बेटे को बोलती हैं, देखो बेटा, तुम्हारे पास, वो अपने बेटे को ये नहीं बोलती तुम्हें ये कपड़ा पहनना है। वो क्या कहती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, किड्स नीड चॉइस। और हम लोग क्या करते हैं, उनके उनके हाथ से जैसी चॉइस छीन लेंगे ना, वैसे ही उनको लगने लग जाता है कि यार मैं तो फंस गया, मतलब मेरे पास चॉइस ही नहीं है कोई। तो उनको हमेशा एक चॉइस, छोटी सी चॉइस दे देनी चाहिए। तो वो क्या करती है कि वो कहती है मेरा बेटा भी ऐसा ही है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे बेटे को ये नहीं पूछती हूँ क्या पहनना है, और ये भी नहीं बोलती कि तुम ये पहन लो। मैं क्या करती हूँ, उसके दो कपड़े या मैक्सिमम तीन, या दो या तीन जोड़ी कपड़े निकाल के रख देती हूँ, उसको बोलते हैं बेटा इट्स योर चॉइस, इसमें से कोई भी पहन लो, यही तीन कपड़े धुले हुए हैं, इसी में से आपको पहनना है, वट एवर यू चूज, है ना। और वो कहती है 99% टाइम्स वो मान जाता है। तो मैंने भी नारायण पे करा एंड इट वर्कड। तो बच्चों को चॉइस, हम लोग बच्चों को चॉइस ही नहीं देते हैं कि भाई, हमें लगता है बच्चे छोटे हैं, वो हमारे गुलाम हैं, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो इट इज एन इंसल्ट ऑन अस, है ना। मेरे साथ भी कई बार होता है, वो हमारी ईगो आ जाती है ना। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे जो कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर्स मिलते हैं, ये हमें कब समझ में आएगा? जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे और हमें समझ में आएगा कि किसी को गलत तरीके से बोलना, किसी की इंसल्ट करना इतना खतरनाक होता है जैसे उसकी हत्या करना। और कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे जो मेजर ट्रॉमास हमारी लाइफ में हैं, वो सबसे ज्यादा ट्रॉमा कहाँ से आते हैं? वो सबसे ज्यादा ट्रॉमा आते हैं हमारे लाइफ में बचपन में किसी ने हमारी बहुत गंदी इंसल्ट कर दी हो। वो हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे लेयर में घुस जाता है, जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है कि आई एम नॉट गुड इनफ,
या कई लोग होते हैं जिनको स्टेज फियर होता है, क्योंकि किसी ने उनकी इंसल्ट कर दिया एक बार स्टेज पे, उसने देख लिया लोग हंस रहे हैं तो दोबारा स्टेज में नहीं जा पाया ना। स्टेज भी नहीं जा पाया वो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टेज पे सबको जाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में बना लिया कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो पूरी जिंदगी वो ये सोच के जीता रहा कि आई एम नॉट गुड इनफ, लोगों से कंपेयर करने लगा, डिप्रेशन में हो गया, थोड़ी सी चीजों में गुस्सा आने लग गया, अपने रिलेशनशिप खराब हो गए, फिर अल्कोहल उसमें चला गया, ड्रग्स में चला गया, काफी सारी चीजें गड़बड़ हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने एक बार उसकी इंसल्ट करी थी। तो हम लोग जब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम लोगों को समझना चाहिए कि किसी की बेइज्जती करना, है ना, किसी की बेइज्जती करना और उसकी हत्या करना दोनों एक्चुअली बराबर हैं, लेकिन हम लोग कभी ऐसे सोचते नहीं है। गुस्से में हम किसकी सबसे ज्यादा इंसल्ट कर देते हैं? अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड की, है ना। और कई बार अपने बच्चों की भी। जो पेरेंट थोड़े से ज्यादा ही इगोइस्टिक होते हैं वो अपने बच्चों की भी इंसल्ट कर देते हैं बहुत बुरी तरह उनके दोस्तों के सामने। आपको अपने बच्चों को अगर सिखाना है तो सिखाओ, लेकिन उनको अकेले में सिखाओ, है ना। उनके दोस्तों के सामने कभी इंसल्ट नहीं करनी। उनके दोस्तों के सामने उसने कुछ गलत काम करा है, उसको बुलाओ, कहीं ले जाओ, अकेले में उसको समझाओ, है ना। क्योंकि अगर हमें स्क्रिप्चर से ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि कितनी सेंसिटिव चीजें हैं, और ये हम लोगों को भगवान बता रहे हैं कि देखो इस तरह की चीजें होती हैं, और किसी के लिए जो इंसल्ट है हत्या के बराबर है, तो हम लोग क्यों किसी की इंसल्ट करें? और अगर हम लोग इंसल्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग शास्त्रों को नहीं मान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो ऑर्डर्स होते हैं, सो कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स, वो क्या होते हैं? वो कोई ना कोई चीज रिवील करते हैं, कोई ना कोई नॉलेज रिवील करते हैं। एक और चीज थी कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे भगवान कई बार डिसीजन ले लेते हैं। भगवान ने बोला था मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चक्का उठा लिया उनको मारने के लिए, ठीक है, भीष्म देव को मारने के लिए। नाउ उसके ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने टिप्पणी करी है, और बहुत सारे आचार्यों ने परपुट लिखा है उस पे। उसमें वो बताते हैं कि भगवान जब वो चक्र लेके भाग रहे थे, ही वॉज एंग्री, बट इन साइड ही वॉज हैप्पी, बिकॉज ही वॉज रेडी टू ब्रेक हिज ओन प्रॉमिस सो दैट हिज डिवोटी कैन कीप हिज प्रॉमिस, है ना। सो दैट हिज डिवोटी कैन कीप हिज प्रॉमिस, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं हो, लेकिन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम एक बार बता रहे थे, इंडिया ने जब फर्स्ट टाइम सैटेलाइट लॉन्च करा था तो बहुत नुकसान हो गया था इंडिया को, ठीक है, पूरा पूरा फेल हो गया था। तो एपी बहुत, पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन पूरा फेल हो गया। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो उस समय साइंटिस्ट जो ग्रुप था उसके हेड थे, ठीक है। तो लेकिन जो इसरो है ना, इंटरनेशनल इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है, इसरो इंटरनेशनल इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी। वो बंदा जो था, वो उसने क्या करा, वो मीडिया के पास गया, उसने बोला कि लुक आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस, बट व्हाट आई विल डू इज आई प्रॉमिस यू वी विल नॉट गिव अप एंड वी विल कीप ट्राइंग। उसके बाद जब नेक्स्ट कुछ सालों के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट सेम चीज को वापस करा, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त सक्सेसफुल हो गया। तो एपीजे सारे के सारे जो, वो उस समय भी एपीजे जो थे वो हेड थे उनके, जो साइंटिस्ट थे उनके हेड थे। तो उन्होंने बोला उनको, अपने इसरो के जो चीफ थे उनको बोला ठीक है आप जाइए, मीडिया वाले आपका वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, यू गो। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम और उनके जो जो टॉप वो थे उनको भेजा कि तुम जाके यू एड्रेस द कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था, आपको तारीफ मिल रही थी। सो ही टुक ऑल द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ, बट ही गेव ऑल द ग्लोरी टू दिस पीपल। और ये जो एक्ट है इस बंदे का, ये इसरो के जो हेड का जो एक एक्ट था, ये वाला एक्ट, इस एक्ट में इतनी ज्यादा ह्यूमिलिटी और इतनी ज्यादा लीडरशिप टिकी हुई, डली हुई है, कि उन्होंने क्या बोला कि अपनी टीम को वो नहीं, परेशान नहीं होने दिया। उन्होंने बोला मेरी अपनी टीम की सारी गलतियां अपने ऊपर ले ली, लेकिन जब उनकी तारीफ का मौका आया तो सारी के सारा क्रेडिट उनको दे दिया। बोला तुम ही, यू डील विद द मीडिया नाउ। सो ये जो क्वालिटी है, ये कृष्ण भगवान की जो क्वालिटी है कि अपना वो तोड़ के, अपना प्रॉमिस तोड़ के अपने डिवोटी का प्रॉमिस बचा लेना,
ये जो टिपिकल लीडरशिप क्वालिटी है ये हमें शास्त्रों में से देखने को मिलती है ना। मैंने तो एक और वर्स तैयार करा था, लेकिन आई थिंक इट्स 43। आई एम गोना स्टॉप हियर एंड सी, ओह एक्चुअली वी कैन रीड द नेक्स्ट वन बिकॉज उसका परपोर्ट छोटा सा ही है। कैन यू सी माय स्क्रीन? नहीं। नंबर 56। विमुच्यैरशनाबद्धं बाले हत्या हत्प्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान् निर्यापयत्। He, Ashwatthama, had already lost his bodily luster due to infanticide, and now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus, he was unbound and driven out of the camp. Purport मैं पढ़ देता हूँ एक लाइन का ये। Thus, being insulted, the humiliated Ashwatthama was simultaneously killed and not killed by the intelligence of the Lord Krishna and Arjuna. So ये जो चीज बताती है कि उसको उसको पूरा सिर उसका उसको गंजा कर दिया, ठीक है। गंजा करके और फिर और गंजा भी कैसे करा, ऐसा नहीं कि जैसे एकदम क्लीन शेव कर दिया कि एकदम शाकाल के जैसा दिख रहा हो, वैसा गंजा नहीं करा है। वो गंजा करा उसको, कहीं से बाल छोटे हैं कहीं से बड़े हैं, तलवार से, सिर्फ तलवार से उसके बाल काटे हैं पूरा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम बढ़िया एकदम क्लीन शेव हो गया है ना, और चोटी लगी हुई है एकदम से बढ़िया एकदम, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पूरे तलवार से बाल काटे हुए हैं। तो वैसे ही वो परेशान था और उसके उसकी मणि निकाल ली, है ना। मणि निकालने के बाद उसकी काफी सारी शक्ति उस मणि में थी, वो निकाल ली, तो वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया। और अश्वत्थामा अभी भी है, और कई लोगों ने उसको देखा भी है, और कुछ गोरे लोगों ने देखा, उन्होंने बोला देव सीन अ गाय। वो काफी लंबा बंदा था, बहुत ही लंबा तगड़ा, लेकिन उसके यहाँ से खून निकल रहा था, माथे से खून निकल रहा था। एंड ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, लाइक बहुत ही फास्ट था, मतलब आजकल के हिसाब से ही वुड बी रनिंग लाइक मोर देन 100 miles an hour काइंड ऑफ स्पीड से। सो दे सम पीपल हैव सीन अश्वत्थामा इज स्टिल देयर, है ना, हिमालय के उधर ही इज स्टिल देयर, ही इज बट ही इज रिपेंटिंग नाउ, ही इज नो लॉन्गर द सेम अश्वत्थामा, क्योंकि उसको इन सारी चीजों से समझ में आ गया था। और इसका मतलब क्या हुआ, अश्वत्थामा जो था वो अपेरेंटली मर गया, है ना, अपेरेंटली मर गया। लेकिन इसका क्या मतलब है, अश्वत्थामा का जो जो गुरूर था, जो एंगर था, जो जिस तरह का वो खराब आदमी था, वो मर गया। लेकिन हम देखेंगे कि कहीं छोटा सा एक अश्वत्थामा बचा रह गया था, वो जो आगे और गलत काम करने वाला है ना। तो लेकिन उसको जब भेज दिया, तो उसने जो गलत काम करा वो भी सिर्फ इसलिए करा क्योंकि ही फेल्ट इंसल्टेड, और वो इंसल्ट को उसने रिवेंज लेने के लिए वो करा। लेकिन अगर अश्वत्थामा में मोड ऑफ इग्नोरेंस नहीं होता, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस नहीं होता, और अगर वो सात्विक बंदा होता, तो उसको समझ में आ जाता कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है कि ये जो मैंने काम करा है उसकी मेरे को सजा मिल गई है, क्योंकि मुझे आगे नहीं भुगतना पड़ेगा इसको, है ना। अभी मिल गई है मुझे यहाँ, और कृष्ण भगवान के सामने मिल गई है, तो पूरी पूरी मिल गई है मुझे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, बिकॉज उसका भी इग्नोरेंस इतनी ज्यादा हाई थी, ईगो इतनी ज्यादा ऊपर थी, कि पार्ट ऑफ अश्वत्थामा जो क्वालिटी थी उसकी, बुरी क्वालिटीज थी, उसमें छोटा सा पार्ट बचा रह गया। उस छोटे से पार्ट जिसने बचा रह गया, उसने और भी गलत काम करे आगे जाके, है ना। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? नहीं प्रभु जी, कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ ये निशांत प्रभु की मम्मी की तबीयत अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, तो कोई प्रभु उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और उनको अभी घर में ऑक्सीजन पे लगा रखा है। तो हम लोग ने कल नरसिम्हा यज्ञ ऑर्गेनाइज करा है निशांत प्रभु के घर पे ही, है ना। तो मैंने 5:30 बुलाया उनको, गंगेश्वर प्रभु को। 6 से 7 1 घंटे का हमारा यज्ञ होगा, है ना। उसके बाद एवरीबडी विल गो होम, ठीक है। प्रसादम वगैरह हम लोगों ने कुछ नहीं रखा है, वी विल जस्ट डू अ नॉर्मल यज्ञ। और सारा आप लोग अगर इफ यू कैन गाइस, एनीबडी वांट्स टू कम, दे कैन कम फॉर 1 hour इफ यू वांट। और नहीं भी आ पाते हो तो वी विल डू जूम एनीवे, इट विल बी अवेलेबल ऑन जूम उनके घर वालों के लिए।
बट होपफुली शी विल बी ओके, क्योंकि इट्स नॉट ए आइडियल टाइम फॉर देम अभी राइट नाउ, इट्स नॉट इजी। घर पे फुल टाइम उन्होंने नर्स रख रखी है और घर पे ही उनको ऑक्सीजन पे रख रखा है। इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डील विद ऑन अ डेली बेसिस, है ना। और उनका जल्दी ठीक होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा दिन ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी पे नहीं रखा जा रह सकते ना। बट जो भी होगा, कल थोड़ी सी और अपडेट मिल जाएगी उनसे, कल वो आएंगे जूम पे तो हम लोग उनसे पूछ लेंगे। विल कीप यू अपडेटेड। बट आप उनकी मदर को प्लीज कीप हर इन योर प्रेयर्स, है ना। हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग प्रे करें, क्योंकि हमारी जो प्रेयर्स होती है ना वो बहुत पावरफुल होती हैं। और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, टू प्रे फॉर अदर्स इज ए वेरी पावरफुल थिंग, हमारी भक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। और और हम लोगों को ना, जब हम प्रे करते हैं किसी और के लिए ना, तो हमारे अंदर का एक छोटा सा जो अहम है ना, अहंकार है, वो मरता रहता है। हर बार जब हम किसी के लिए प्रे, आप देखना, आप किसी और के लिए प्रे करके देखो, एक छोटा सा अहंकार का एक अंश होता है आपका, गायब हो जाता है। ऐसे करते रहते हैं हम हर किसी की। एक एक समय ऐसा आना चाहिए जहां पर हम लोग हमारे जो दुश्मन हो ना, जिनसे हम नफरत करते हैं, उनके लिए भी हमारे मन से ये निकले, भगवान इसको बचा लो। तो वो जो समय आएगा, इसका मतलब हमने अपने अहंकार का काफी गला घोट दिया है। हमारा जो अहम है, हमारी जो ईगो है, उसको हमने काफी काफी हद तक, है ना, कंट्रोल कर लिया है। वो तभी, वो कैसे पता, इसीलिए कहते हैं प्रेइंग फॉर अस आवरसेल्व्स, अपने लिए भी प्रे करना, और हमारे आजू बाजू वाले लोगों के लिए भी प्रे करना, अपने कुटुंबियों के लिए प्रे करना, और उसके अलावा जानवरों, पत्तों, पेड़ पौधों के लिए प्रे करना, जीव जंतु के लिए प्रे करना, और हर किसी के लिए प्रे करने से क्या होता है, हमारी खुद की भक्ति में बहुत स्ट्रेंथ आती है ना। और दूसरी बात, हमें पता चलता है कि प्रेयर्स में कितनी पावर है, और स्पेशली व्हेन वी नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न, है ना। क्योंकि प्रेयर करवा देना, किसी के लिए प्रे कर लेना बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन किसी के लिए प्रे प्रे कर लेना और उनको 50 बार बताना, देखो भैया मैंने आपके लिए प्रे करा, प्रे करा, प्रे करा, प्रे करा, प्रे करा, और 10 लोगों को बताना, उस सोशल मीडिया में भी डाल देना, देखो मैं कितना लोगों के लिए प्रे करता हूँ, है ना। तो क्या होगा, उस प्रेयर का जो मोटिव है ना, वो चेंज हो जाता है। वो बंदे के लिए प्रेयर नहीं हो रही थी, अपने लिए हो रही होती है फिर वो, है ना। वो प्रेयर भगवान से नहीं हो रही होती है, वो जो लोग सोशल मीडिया पे उनसे हो रही होती है, भैया मुझे लाइक करो, मुझे लाइक करो, मेरी जो पोस्ट है लाइक करो। सो दैट्स नॉट द प्रेयर। वी वांट टू प्रे टू द लॉर्ड, वी वांट टू प्रे टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वी डोंट वांट टू प्रे टू द पीपल हु आर ऑन ऑन सोशल मीडिया, एंड वी डोंट वांट टू प्रे फॉर लाइक्स, कि भाई कितना थम्स अप दे दो मुझे, है ना, कितना मेरी पोस्ट को लाइक कर दो। दैट्स नॉट द मोटिव। मोटिव इज to genuinely not asking anything in return, but praying for people. You don't even have to tell people, but अगर आप बोलोगे तो अच्छा है, क्योंकि बोलने से लोगों को ये पता लगता है। जैसे अभी मितुल प्रभु बोले, ब्रिजेश प्रभु, आई एम प्रेइंग फॉर यू, अगर आप ऐसे मुझे बोलोगे, देन आई विल फील दैट आई हैव सपोर्ट ऑफ मितुल प्रभु, है ना। कई बार क्या होता है, लोग बोलते ही नहीं, बोले यार मैं किसी को बोलूंगा ही नहीं, मैं प्रे करता रहूंगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि अगर हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं, तो दैट पर्सन, दैट फैमिली, दैट कम्युनिटी कैन फील लेफ्ट आउट। उनको लगेगा ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि लोग हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, है ना। सो वी हैव टू मेक श्योर वी लेट पीपल नो, बट मेक श्योर जब आप उनको बता रहे हो, उसका ये रीजन नहीं है कि यार आप मेरी तारीफ करो, आपको पता नहीं मैं आपका कितना अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए प्रे करता हूँ। ऐसा नहीं, मैं आपके लिए प्रे करता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगे, आपको पता चले कि आई एम हेयर फॉर यू, इफ यू नीड एनीथिंग आई एम हेयर, आई एम योर वेल विशर, है ना। ये बताने के लिए वी शुड लेट पीपल नो। So we will hopefully we'll do yagya tomorrow. We'll see what happens, है ना। Prabhu, Yes, 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 Madhu. I have a question from last sessions जो सेल्फ लव पे था। Please बोलिए। तो उसमें मेरा है कि हाउ डू यू प्रैक्टिस सेल्फ लव इन लाइक ट्राइंग टाइम्स और इन वेरी पेनफुल सिचुएशंस, जैसे मतलब नॉट फॉर मी बट फॉर समवन हु आई कैन सजेस्ट, बट इफ समवन इज ऑलरेडी इन अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, तो उसको कैसे आप समझाओ कि क्यों सेल्फ लव, कैसे सेल्फ लव करो। सो माता जी, जो सेल्फ लव है ना, काफी सारी अंडरस्टैंडिंग, काफी सारी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो एक्सट्रीम पेन में, एक्सट्रीम डिफिकल्टी में हम लोग नहीं समझा सकते किसी को, है ना। सो इफ समवन इज गोइंग, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ माय बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, ठीक है, और आई नो दैट द रीजन व्हाई ही इज सफरिंग सो मच इज बिकॉज उसमें सेल्फ लव नहीं है, लेकिन अभी कोई इंसिडेंट हुआ है जो बहुत हैवी है, इंस्टेड ऑफ मी टीचिंग हिम हाउ टू डू सेल्फ लव,
I need to be present with that person physically or over the phone, psychologically उससे just be a hearing person कि भाई मैं उनकी बात सुन सकूं, उससे बोलूं, उसको पूछूं कि भाई how are you feeling, what can I do to support you. तो being there for them and showing that you love them, and you know they should not feel lonely, that is the only help you can do for someone who is going through a very trial and tribulation kind of time. Now once they are a little out of it, है ना, once they are normalizing a little bit, then you can talk about self love. Run away. बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती है जो हमारी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं होगा तो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एट ऑल, है ना. तो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट जोन फर्स्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा डूब रहा है पानी में, ठीक है, आप वो डूब रहा है और डूबते डूबते को आप तैरना नहीं सिखा सकते. आप उसको बचाओ पहले, है ना, पहले उसको बचाओ, उसकी नॉर्मल हो जाए सांस, उसको बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में लेके जाओ, फिर कम गहरे पानी में उसको उतरने को बोलो, फिर उसको हाथ पैर चलवाओ, तब जाके यू कैन टीच देम. इसी तरीके से सेल्फ लव कैन नॉट बी टॉट टू पीपल हु आर इन एक्सट्रीम मिजरेबल सिचुएशन, क्योंकि एट दैट मोमेंट दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव. तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इफ यू वांट टू रियली हेल्प देम, you help them get out of that zone a little bit, just being present with them, being very friendly and loving, show them a lot of actual genuine love, so that most of us, we are in anxiety because there is some part of us that is longing for some sort of love and we don't get it, है ना. तो और attention, कई बार क्या होता है, some people don't even want attention, they don't want love, all they want is someone to sit and hear them out, है ना. So if you can provide that kind of support to your friends and stuff or family, अगर मेरा जो दोस्त है उसको मैं, if I can provide that kind of support, once he is a little better, once he is in a normal state कि हाँ ठीक है अभी बहुत happy नहीं है लेकिन एकदम down भी नहीं है, then I can tell them what is self love. Then I can, the only way you can tell them is, don't tell them about self love, tell them, ask them what do they like and let them get engaged in that. Like for example, somebody likes to cook, है ना, somebody likes to cook very amazing meals, है ना, तो you involve them, उनको say, hey, there is a cooking show is happening, do you want to participate, I'll go with you, I'll be your helper, है ना. Get them involved in the things they love, and slowly and gradually they will start understanding what self, and then you can tell them that I do that. I, like for example, if you do painting, say I do painting for my well-being, that's self love. I stand up for myself, you know. ऐसा नहीं है कि जो आदमी पूरे जिंदगी मार ही खाता रहता है ना, वो आदमी पे सेल्फ लव नहीं हो सकता, बिकॉज सेल्फ लव मीन्स यू गॉट टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एज वेल, एंड यू नीड टू बी कंटेंट विद योरसेल्फ. अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मिथुल प्रभु को मैं बोलूं, मिथुल प्रभु यू आर नॉट ए गुड पर्सन, अगर मैं मिथुल प्रभु को ऐसे बोलूं यू आर नॉट ए गुड पर्सन, एंड मिथुल प्रभु को इस बात से बुरा लग जाएगा, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो सेल्फ लव. बट मिथुल प्रभु को पता है कि यार देखो, पहली बात तो मैं बुरा इंसान नहीं हूं, है ना, और ब्रिजेश प्रभु अगर ऐसा बोल रहे हैं तो या तो इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, या फिर ये बेवकूफ है, ठीक है. दैट इज सेल्फ लव एक्चुअली, बिकॉज when you know who you are, when you are okay with आपकी खुद के faults and folly, say you're okay with it and you're trying to grow with that fault and folly कि भाई हाँ ठीक है मेरे में कमियां हैं but I want to improve myself, then someone comes and tells you something, you're not bothered कि ठीक है यार. जैसे डॉग होता है, डॉग जब हाथी के ऊपर भौंकता है, हाथी कभी पलट के उसके ऊपर चिंगाड़ता नहीं है, क्योंकि उसे पता है तो चिंदी चोर सा है छोटा सा, इसको मैं थोड़ा सा यूं करूंगा मर जाएगा ये, है ना. तो हाथी क्या करता है, हाथी चलता रहता है चुपचाप, कुत्ते भागते रहते हैं, हाथी चलता रहता है. तो इस सिनारियो में जो हाथी है, ही हैज सो मच ऑफ सेल्फ लव, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट डॉग्स. तो जिसमें बहुत ज्यादा सेल्फ लव होता है ना, वो क्या करेगा, अगर उसको कोई क्रिटिसिज्म मिलेगा, he will only take criticism to improve themselves. They will not worry about कि यार तू तो घटिया आदमी है, अच्छा ठीक है मैं घटिया आदमी हूँ, tell me what I have done, I can't tell you, I don't know, then you don't know, then I'm not a घटिया आदमी, you know, मैं नहीं हूँ घटिया आदमी, साफ साफ है. अगर if you're telling me a घटिया आदमी हूँ, you tell me what have I done. अच्छा you mistreated me that day, okay, then you contemplate, okay, yes, I mistreated you, I'm really sorry, next time I will improve myself. That is self love, है ना. लेकिन सेल्फ लोदिंग क्या होती है,
when someone say you are a घटिया आदमी and we say, oh yes, I am a घटिया आदमी, मैं किसी लायक नहीं हूँ, and then you go on a corner and don't see anyone, that is not self-love. So the only way you can help someone who is struggling is be with them, love them, give them a lot of love, give them a lot of affection, show them and tell them that you are there for them. And then when they are okay, then indulge them in the activities they love and let them see the side that they should do what they love as well. सिर्फ लोगों के लिए जिंदा रहना जरूरी नहीं है. You need to do few good things for yourself as well. है ना. जो सिर्फ अपने लिए करते हैं वो सेल्फिश होते हैं, जो सिर्फ दूसरे के लिए करते हैं they have lack of self love. जो इन दोनों का बैलेंस करता है he has self love, he or she. Does it make sense, Ruchita Mataji? Yes, Prabhuji. A lot for me as well. हाँ, cool. Thank you. Thank you. Richa Mataji, आपका हाथ उठा था. You were asking anything? यस प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, जैसे अभी वो जो आपने एग्जांपल दिया था ना अर्जुन जी का और युधिष्ठिर जी का कि उन्होंने उनको इंसल्ट करने के लिए बोला, हाँ. तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था प्रभु कि जैसे वो फिर इंसल्ट जैसे कृष्णा ने बताया कि इट्स लाइक वी आर किलिंग द अदर पीपल, है ना. बट प्रभु हम तो इन नॉर्मल लाइफ बहुत बार वी गेट एंग्री एंड इट्स नॉट गुड ऑल्सो. हाँ. बट देन हाउ टू एड्रेस दोज अनर्था जो हमारे अंदर है, जो विद टाइम इट मैनिफेस्ट. जब कुछ ऐसी हम सिचुएशन में आते हैं देन वी रियलाइज ओके ये हमारे अंदर अनर्था है. सपोज एनी एंगर, ग्रीड और whatever, self consciousness, कि we हाँ. want attraction, attention. So हाँ. how to deal these anartha, क्योंकि if at the same time जैसे कि what मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग पहले थी, मुझे ऐसा लगता था कि don't talk about it और don't just express it more, just chant, just focus on the good things. हाँ. Then it will go with the time. I think this is the only solution, but with time I also have realized कि if we are not addressing that issue or we are not discussing it with someone, or then how to actually they remain in our mind somewhere. Yes. So how to deal and how to actually address those issues, how to come out from those things, Yes. Prabhuji. Mataji, very good question. I think it is one of the best questions, and it has been asked by some people in ISKCON Juhu. And I was listening to Gopal, not Gaur Gopal Prabhu, Gaurang Prabhu, Gaurang Darshan Prabhu नहीं, Gaurang Prabhu. तो उनसे यही क्वेश्चन पूछा था माता जी. And what I'll tell you something which is very amazing question, क्योंकि हमें क्या लगता है कि we start thinking, because हम लोग भक्ति में हैं, we start thinking that Hare Krishna Mahamantra will resolve all our problems. It actually can resolve all the problems. Hare Krishna Mahamantra can resolve all our problems. However, we need to chant with no offenses. वो हमसे होता नहीं है, ठीक है. So that means we are not a pure devotee right now. So right now we have to keep chanting so that हमारे जो अंदर के जो deep अनर्थ हैं वो मिटते जाएं. लेकिन जो हमारे जो अनर्थास हैं, जो किसी ऐसे समय पे जब हमारे पास बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है उस समय बाहर आ जाते हैं, उनसे डील करने के लिए वी नीड टू utilize other things that are given in our scriptures. One of the things that is given in our scriptures is, for example, there are षड विधि प्रीति लक्षणम, है ना. भुंक्ते भोजायते चैव. तो कहते हैं कि there are 6 things you can do, in order for you to advance in bhakti, and one of the 6 things is गुह्यम आख्याति प्रच्छति. किसी एक डिवोटी से you can open your heart to a devotee, and not everyone, not to the whole congregation, just 1 or 2 devotees जो आपके close हों, they won't judge you. उनके सामने you open your heart and open your anarthas with them and discuss with them, and suddenly what will happen? Your anartha will start melting, because the people around you will give you that understanding that it's okay. If you have this anartha, this is what you can do to improve. One of the things you have to remember, अगर हमारे अंदर एक zeal है, एक इच्छा है कि हमें इस अनर्थ से बाहर निकलना है, and if we are praying to the Lord every day, then that anartha will go away anyway. But सिर्फ बोलने से नहीं होगा. You have to put effort in it. For example, if I have a problem of anger,
if I have a problem of anger, then I have to understand कि I have to first thing is accept it that I have a problem with anger. ठीक है, पहली चीज आ गई एक्सेप्ट, है ना। पहली चीज हो गई एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज करना, फिर एक्सेप्ट करना कि ठीक है यार, दिस इज हु आई एम राइट नाउ, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो थर्ड थिंग आती है वो होती है कि व्हाट कैन आई डू, रेक्टिफिकेशन, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ, है ना। तो रेक्टिफिकेशन ये लेके आए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को गुस्सा आ जाता है तो आई विल हैव नारायण और रॉक्सी मेरे सामने बिठा के, मैंने कहा रॉक्सी आई एम रियली सॉरी, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, नारायण आई एम रियली सॉरी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरे को गुस्सा आ जाता है एंड आई वांट टू अपोलोजाइज टू यू, आई नाउ आई एम गोना वर्क ऑन दिस, ठीक है। अब गुस्से को कंट्रोल करने के लिए देयर इज एंगर मैनेजमेंट थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि lot of the people who go through that anger management program, they come out with flying colors, lot of them. There are very simple things that they teach you, but you can get out of it. लेकिन आप सोचो कि नहीं नहीं, अगर मैं बोलूँ रॉक्सी, नारायण, आई एम रियली सॉरी, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, बट यू हैव टू बेयर विद मी फॉर नेक्स्ट 20 years, क्योंकि 20-25 साल में मैं सुधर जाऊंगा। That is not fair on these guys, है ना। So I need to do something which, because I'm not chanting properly, because I'm not chanting properly, I have to do something else outside of bhakti as well, in order for me to get out of that anartha, है ना। Suppose मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, अभी करता हूँ, कल कर देंगे, कल कर देंगे, और ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी वाइफ को, नारायण को बोलूंगा, देखो मेरे को ये प्रॉब्लम है ना। Now what I'm going to do is I'm going to join this course which teaches me how to get out of that procrastination zone. लेकिन जब तक मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, तब तक मैं कैसे इंप्रूव करूंगा, नहीं कर सकता। सिर्फ चैंटिंग से मैं चाहूंगी करूं, चैंटिंग कर देगी सब कुछ ठीक, लेकिन चैंटिंग प्योर होनी चाहिए, है ना। चैंटिंग क्या है, देखो, हरे कृष्णा महामंत्रा इज ए स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन दैट इज देयर फॉर अस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, है ना। अगर हरे कृष्णा महामंत्र मैं रोज कर रहा हूँ लेकिन ब्रश नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मेरे मुंह से स्मेल आना बंद हो जाएगा, है ना। ब्रश मेरे को करना पड़ेगा। हरे कृष्णा महामंत्र इज नॉट गोना फिक्स माय फिजिकल प्रॉब्लम। सेम विद साइको फिजिकल प्रॉब्लम जो है, वो हरे कृष्णा महामंत्र हमारा एकदम से सॉल्व नहीं करता है। लॉन्ग रन में सॉल्व कर सकता है, लेकिन इनिशियली नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो चैंटिंग क्वालिटी है उतनी नहीं है। नाउ तो हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड, इफ वी हैव दोज अनर्थास, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, and we need to express these anarthas to someone that we very confidentially talk to. Accept it and discuss it and ask them, what can I do? Get some tips from them. Secondly, pray for it every single day before you chant, and say, hey Krishna, I'm going to do this divine chanting of yours. भगवान मैं आपका नाम लेने जा रहा हूँ, नाम जपने जा रहा हूँ, राधा रानी, आई वॉन्ट टू बी एंगेज्ड इन द सर्फेस ऑफ द लॉर्ड, सो दैट my this anartha, which is like, for example, my anger which is impacting my personal life, my family life, my office life, my career, it's everything is impacting. Krishna, engage me in your service so that I can get out of that anartha, and do this every single day, being very conscious of, you know, what you want from the Lord. एंड एक तो स्पिरिचुअल हो गया, और उसके अलावा यू नीड टू पुट सम फिजिकल, some very practical applications through some material science as well, so that we can get rid of this anarthas. And there is no anarthas that has no solutions in material life as well, ठीक है। लेकिन मटेरियल लाइफ क्या होता है, पैच वर्क होता है। जब हम लोग मटेरियल साइंस को यूज करके करते हैं तो पैच वर्क होता है, लेकिन जब हम उस पैच वर्क को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देंगे, दैट विल बी ए परमानेंट सॉल्यूशन। So you have to work towards that on spiritually as well as materially, है ना। If you do that, Mataji, slowly and gradually, you will find ways to get out of it. But the problem is 90% लोग fail इसलिए हो जाते हैं, they don't acknowledge first of all कि they have that anartha. Second, they justify their anartha. ऐसे मेरी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेरे कलीग, है ना, ऑफिस में, उसी की प्रॉब्लम है। ये मेरे को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मेरा जो कलीग है ना, यही हरामखोर है, यही गड़बड़ करता है, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता। सो वी स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर समवेयर एल्स। प्रॉब्लम क्या होती है उससे, कि व्हेन वी स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन समवन एल्स, देन वी लूज कंट्रोल ऑफ द सॉल्यूशन।
क्योंकि अब जब प्रॉब्लम किसी और की है तो मैं कैसे सॉल्यूशन कर सकता हूँ, वही करेगा सॉल्यूशन. सो वी लूज कंट्रोल ओवर द सिचुएशन. द ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल इज हु वी आर, how we can improve ourselves. We cannot control, I cannot control my wife's behavior, I cannot control my colleagues behavior. What I can control is what I make it mean, है ना. मेरी बीवी आई सुबह उठ के, अगर उसने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, है ना, गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तो गुड मॉर्निंग ना बोलना प्रॉब्लम नहीं है. मैं उसको क्या समझ लेता हूँ, अच्छा मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, इसका मतलब कि यू नो शी डजंट लव मी एनी मोर, है ना. नहीं यार, शी हैज ऑल द अदर थिंग्स. मैंने व्हाट डू आई मेक इट मीन क्रिएट्स बिगर प्रॉब्लम देन व्हाट एक्चुअली इज, है ना. तो ये अगर मैं बोलूं नहीं, मेरा दिमाग सुबह सुबह खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि रॉक्सी मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है, सो इट्स रॉक्सीज प्रॉब्लम. नो, इट्स नॉट रॉक्सीज प्रॉब्लम, इट्स माय प्रॉब्लम. व्हाट एम आई मेकिंग इट मीन, है ना. तो if I make her a problem, then I have no control over that problem. But if I understand that is my attitude towards that problem, then I can fix it. It's under my control. I'm not too sure, Jyotika Richa Mataji, I'm not too sure it's clear or not. No, Prabhuji, that's very much pretty much clear, and thank you so much, Prabhuji, for giving such nice answer. It was such an enlightening session. आपके साथ जब session होता है, it's actually rejuvenate कर देता है हम लोग की ना spiritual energy को, जो positive energy है जो हमारे अंदर within है कहीं, but I think वो कहीं dormant हो जाती है. फिर प्रभु जी ऐसे sessions की ना बहुत ज्यादा we really need it. But प्रभु जी one more thing, बस मुझे एक थोड़ा सा confusion है कि जब हम at a time ऐसे situations में होते हैं, trying situations में, when our anger are manifested, right? So and sometimes it's new for us. So Prabhuji, then in that situation only, in that very time, we need to suppress it, right? Because we have no other choice, because we are acknowledging it, we are accepting it, it is happening with us. So it's better to suppress it and come out from this situation, and better to deal it later. Do some other. Yes. Is it the right approach? Yes. Perfect, Mataji. Because one of the anger management में जो पहला step बताते हैं, पता है क्या बोलते हैं? They actually say that your anger is usually triggered by a situation, person or circumstances. इन तीन चीजों से trigger होता है. So all you have to do, आपका जो first step बताते हैं, you remove yourself from that situation, that person, that environment. That means अगर आपको लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, and you know that अगर हम लोग accept कर लिया हमको गुस्सा आ रहा है, the first step is to remove yourself from that situation. That means you turn around and walk off, and you go somewhere. You know, some people, you know, lock themselves up, some people go for a walk. Like मेरी क्या आदत है, I just leave the house, I just go for a walk around the creek, है ना. So what does that do is that gives me two things. One, I will not say anything which is gonna ruin everything, है ना. मैं उल्टी सीधी चीजें नहीं बोलूंगा, है ना, वो मेरे लिए फायदा हो जाएगा. और दूसरा क्या है, that when I go out, I'm breathing differently because I'm in the nature. So उस environment में मेरी breathing change हो जाती है. So when I go out of that situation, the situation is not there, the person is not there, the environment is not there, then I can breathe normally. When you breathe normally, your brain के पास जो खून दौड़ रहा होता है ना, वो फिर right मात्रा में दौड़ने लग जाता है. Then we can think properly, है ना. And that is why it's a good. आपने बिल्कुल सही बोला माता जी. That's what we have to do. सप्रेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, बोले ओ ठीक है खा लेता हूँ थप्पड़, अरे ठीक है. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन. गुस्सा आ रहा है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, यू नो दैट जो आपका गुस्सा है इट्स एन अनर्था, एंड इट इज, अगर आपका जो गुस्सा है इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, देन यू वॉक आउट ऑफ इट, है ना. देन यू वॉक आउट ऑफ इट एंड थिंक अबाउट इट एंड कम एंड एड्रेस इट. ऐसा नहीं कि उसको सप्रेस कर दिया और उसको एड्रेस ही नहीं करा. So when I go out, जब मेरे को गुस्सा आता है, I go out. When I clear my head, I come and have a chat. कि देख ऐसा है, I got angry because of this reason. I want to talk to you कि what can we do, both of us we can do, कि ऐसी situation दोबारा ना आए. लेकिन अगर मैं उसको एड्रेस ही नहीं करूँ, हर बार भागता ही रहूंगा, then it won't be resolved. So we need to face our fears as well. We cannot always running away from it, because running away you will never get a solution, है ना. Okay. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. No worries, Mata ji. Shweta Mata ji.
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु, आपकी क्लास बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी आज। प्रभु मैं बस एक चीज पूछना चाहती थी, कल के लिए अगर कुछ सेवा हो, क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो उससे पहले 5:30 बजे से पहले अगर कोई सेवा मैं कर सकती हूँ तो आप। माता जी एक काम करो आप, यू कैन यू गेट अ वन कोकोनट जो वहां हाँ से, जी। हाँ एंड जी। गिव इट टू रुचिता माता जी, है ना? ओके। बस वन, वही। वो जो कोकोनट होता है ना, वो पूजा में जो लगता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये वाला बस, है ना? बाकी तो सारा इंतजाम हो गया है ना? बट वी विल रिकॉर्ड इट एनीवे, आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब एनीवे फॉर यू गाइस। मेरी ना क्लास जूम पे ही होती है। अब अगर मैं वो लैपटॉप पे रहूंगी तो फोन पे लगा सकती हूँ, पर पता नहीं कैसे क्या होगा मेरी देखना क्लास का। देखना, if works out, no problem, but you can get the coconut from Indian store and leave it with Ruchita Mataji. ओके, जस्ट Okay. दैट, और कुछ नहीं चाहिए वहां पे और अरेंजमेंट के लिए? और कुछ नहीं, बाकी सब हो गया माता जी, अरेंज हो गया। और प्रसादम तो हम लोग रख ही नहीं रहे हैं, बिकॉज इट्स ओनली फ्रॉम 6 to 7, देयर इज नो प्रसादम, वी हैवंट ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि देर 2 days ऑर्गेनाइज करना पड़े, ट्यूसडे फिर फ्राइडे को तो आप लोगों को करना ही पड़ता है। सो आई थॉट नो, विल जस्ट हैव जस्ट यज्ञ फॉर आंटी जी एंड दैट्स इट, है ना? ओके प्रभु, या डन डन। ऑलराइट। और उसके बाद अगर कुछ चाहिए होंगे तो फिर शानू वो हेल्प कर पाएंगे, मतलब वो। अच्छा हाँ ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा, वी माइट नीड हिम फॉर अगर वो अगर आ सकेंगे तो ही कैन बी इन हाँ जी पार्ट ऑफ द यज्ञ एज वेल, हाँ एंड जी हाँ जी। he can do a little bit of kirtan as well for us if he can. ओके ओके प्रभु। हाँ, ऑल गुड, थैंक यू प्रभु। कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय शिल प्रभुपाद की जय। वांछा जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर मेरे से किसी को भी कुछ ऑफेंसिव लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मिच्छामि दुग्गड़म, है ना? प्रभु जी वो तो हमें बोलना चाहिए। नहीं नहीं, आई आई लव जैनियों का ये जो मिच्छामी दुक्कड़म है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव डे celebration, to be honest. And if we can really say sorry very promptly and very swiftly and very politely and with our heart ना, we will have no issues in our life, इस बात की गारंटी है। प्रभु जी अभी रिसेंटली आर यू ओके दिन गया है। अच्छा। वो क्या चलता रहता है ऑफिस में मुझे पता ही नहीं चलता। आर यू ओके कोई पूछने ही नहीं आता। वो प्रेजेंटेशन लगा देते हैं और कोई वो पूछने कट नहीं देते आता। हैं और बोलते हैं कि आर यू ओके डिड सेलिब्रेट। नहीं प्रभु, वो दैट्स द थिंग, जब किसी भी ऑफिस में से आर यू ओके डे में से जो स्पिरिट होती है ना आर यू ओके की, वो निकल जाती है ना, तो जस्ट अ टिक इन द बॉक्स कि हम आर यू ओके डे मना रहे हैं। एग्जैक्टली बाकी वही था। एक्चुअली तो यही है प्रभु, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वी नीड टू आस्क, व्हेन वी मीट, मैं पूछता हूँ मित्र प्रभु हाउ आर यू, अब when I'm asking you how are you, 99% लोग don't care how you are, it's just a word. And जो बंदा बोल रहा है उसको भी पता है कि सामने वाले को कुछ पड़ी तो है नहीं, वो कहता है गुड, गुड, वेरी गुड, निकल गए, है ना? सो बट हमारे शास्त्रों में when we actually used to meet ना, we used to say नमस्ते, नमः अस्ते, है ना? जो आपके अंदर का जो भगवान है उनको मैं नमस्ते कह रहा हूँ। एंड देन वी यूज्ड टू आस्क कि आप संस्कृत में एक शब्द होता था, वो होता था कि is there is there anything that you want to talk about, discuss, and how can I serve you? That used to be the question, and people used to ask from the heart. Abhi bhi koi puche na, are you okay? If they are very genuine, the only genuine person that we can tell in very frankly is mothers when they ask their kid, are you okay, they genuinely mean it, and most of the people they don't. And when people जो होती है ना एयर होस्टेस खड़ी होती है, कहते हैं थैंक यू फॉर योर थैंक यू, विजिट अगेन, ये सारी चीजें बोलती हैं, दे एक्चुअली रियली डोंट केयर, यू नो रियली डोंट, है ना? बट इट्स अ गुड जेस्चर, लॉट ऑफ पीपल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। लेकिन वी नीड टू हैव दैट स्पिरिट ऑफ आर यू ओके डे, है ना? और अगर कोई नहीं कर रहा है ना प्रभु, us, because we are devotees ना, we should, when we should take those things seriously, we should really have at least one person in our office to be influenced by us asking them are you okay, and genuinely interested in finding out if they're okay, and letting them know, look, I'm here for you if you need anything. We can actually make a lot of difference. हम लोगों को कभी पता नहीं चलता है, a small little fire can burn the whole forest,
तो us as devotee, we are like little fires. We can do anything. We just have to believe in ourselves, है ना? Okay. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna.